तो फर्स्टली इस पॉडकास्ट से शुरू करने से पहले हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए सब्सक्राइबर्स को। हमारे फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोनों चैनल्स पे, जैसे कि हमने कहा था। अब नेक्स्ट मिशन हमारा होना चाहिए कि तीसरे चैनल पे भी, जहाँ पे हम लोग इतना एक्टिव नहीं है अभी, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वहां पर भी जल्दी से 10,000 करा दो। एज वी हैड प्रोमिस्ड, हम लोगों ने अक्रॉस 3 चैनल्स जो हमारी मेंबरशिप्स थी, हमने कितना 159 से 59 पे कर दिया। काफी डिस्काउंट दे दिया भाई। हाँ, मतलब काफी अफोर्डेबल आई होप हो गया होगा सब लोगों के लिए। जरूर चेकआउट करना मेंबरशिप्स को एंड आगे बढ़ाते रहोगे सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब बातें करेंगे इसकी। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेमीफाइनल में, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होना था इन सिडनी। ये भी मतलब दिस वाज अ हार्ट ब्रेक भाई। इसको हम लोग एक डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे अल्टीमेटली ये इंडिया ये मैच हारी है। यहाँ पे मैच स्टार्ट होने से पहले ही माइकल क्लार्क ने अनाउंस कर दिया था कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे और जो फैंस भी थे, उन सबके मन में एक ये चीज़ थी कि हमें यार एक अच्छा फेयरवेल देना है इनको। प्लस वो नैरेटिव भी था ना, फिल ह्यूज वाला भी, वो भी 2-3 महीने पहले ही हुआ था। अच्छा, राइट, तो वो वाला चीज़ भी था फेयर। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से 2 कहानियाँ हैं। सबसे पहले तो शामी ने इस सेमीफाइनल से पहले आके टीम को बोला था कि भाई मेरे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगा अब। एंड MS धोनी ने उस टाइम पे उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था और ये बोला था कि भाई मैं एकदम एंड मोमेंट पे सेमीफाइनल में एक नया बॉलर नहीं खिला सकता, तो आपको खेलना पड़ेगा इस चीज़ की वजह से। एंड शामी ने वही बोला है कि भाई उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया तो मुझे खुद भी फील हुआ कि यार मैं कर सकता हूँ ये चीज़। एंड देन वो आते हैं मैच में, कैसे परफॉर्म करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बट अनुष्का शर्मा आई थी भाई ये मैच देखने स्टेडियम के अंदर, उस बात का भी काफ़ी ज़्यादा पतंगड़ बना बाद में जाके जब इंडिया बाहर हो गई थी। बट जब मैच स्टार्ट होता है यहाँ पे, तब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती है और बैटिंग लेती है। एंड उनकी बैटिंग इतनी ताबड़तोड़ थी भाई कि बेसिकली काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी ये कहते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद गेम खत्म हो गया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप उस चीज़ को चेस कर पाओ। आप कह सकते हो थोड़ा सा वही है, एक तो स्टेडियम भाई है, ऑस्ट्रेलिया में मैच है, सिडनी में मैच हो रहा है। इफ देयर इज वन ग्राउंड जहाँ पे आप इंडिया के चांसेस कहोगे कि जीतने के थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इट वॉज सिडनी। सिडनी का पिच यूजुअली बैटिंग को फेवर करता है एंड जिस फॉर्म में मिचेल जॉनसन और स्टार्क थे, उनको नलिफाई करने के लिए जो पिच की जरूरत थी वो इंडिया को मिल गई थी। सेकेंडली होम सपोर्ट था इंडिया का, कहने को ऑस्ट्रेलिया होम टीम थी। अगर आप उस टाइम के मैच की हाईलाइट देखोगे पूरा ब्लू था, पूरा का पूरा स्टेडियम ब्लू था उस टाइम पे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। शेन वॉर्न ने उस टाइम पे ट्वीट करा था ये कि अब मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉस जीत गए। इतनी पाटा विकेट है, आप बहुत तगड़े रन मार सकते हो, उसके बाद प्रेशर आ जाएगा इंडिया के ऊपर। जो टिपिकल ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए नैरेटिव होता है ना, पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड उससे प्रेशर डालो, वही एग्जैक्टली उन लोगों ने करा। मेन बात यह कि इंडिया की स्टार्ट इतनी बुरी नहीं हुई थी, वार्नर को जल्दी आउट कर दिया था। 10 ओवर में इतना रन नहीं थे इनके। बट मतलब वही है कि नीचे आते हुए जो प्लेयर्स थे, एरन फिंच ऑब्वियसली एज दी ओपनर, एंड देन वहां पे जब स्टीव स्मिथ आते हैं। स्टीव स्मिथ का मेन पॉइंट ये, उसने लेस देन 30 ओवर्स बैटिंग करी थी और उसी में 100 मार दी थी। कुछ आई थिंक वार्नर के आउट होने के बाद आए थे, 30th या 31st ओवर तक उनकी 100 हो चुकी थी। लेस देन 30 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की थी, तब तो उनकी 100 हो गई थी। जिस रेट पे खेला और जिस तरीके से डिसमेंटल करा पूरी टीम को, वो 4 फील्डर बाहर होने का जो रूल था ना, उसको सबसे अच्छी तरीके से बिग स्टेज एक्सप्लॉइट स्टीव स्मिथ ने इनिंग्स में कर दिया। इवन एरन फिंच ने काफी अच्छी हिटिंग करी थी। एंड आई थिंक स्टीव स्मिथ का तो वही ना यार, लास्ट के 2-3 महीने तो उनके कुछ इतने क्रेजी चले गए थे, जब उनने वो BGT में आके 700 समथिंग रन मार दिए थे, टॉप स्कोरर बन गए थे। एंड देन वर्ल्ड कप में आके फाइनल में आपने सेंचुरी मार दी। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए। उसके चलते हुए काफ़ी अच्छे रन बन रहे थे। एंड जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी पूरी ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप में, और जो इंडिया नहीं कर पाया अल्टीमेटली कैपिटलाइज, वो ये थी जब आपके विकेट गिर गए थे, उसका डाउन दी ऑर्डर मिचेल जॉनसन ने 9 बॉल में 27 रन बनाए थे। मेन बात वही है। जेम्स फॉकर ने 12 बॉल पे 21 रन बनाए थे। फॉकर चलो ऑलराउंडर है, उससे इशू नहीं है, बट मिचेल जॉनसन के जो हीरोइक्स उसके चक्कर में आखिरी के 3 ओवर में ऑलमोस्ट 40 रन आ गए थे। 288 रन थे ऑस्ट्रेलिया के जब 3 ओवर बचे हुए थे आखिरी के, एंड फिर आपने अल्टीमेटली 328 कुछ बना दिए थे। तो वहाँ पे धोनी ने इस मैच को हारने के बाद कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि उस टाइम पे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप 300 कर रहे हो, 328 कर रहे हो, क्योंकि दिमाग सेट होता है। बट आई काइंड ऑफ डिसएग्री, आई थिंक फर्क पड़ता है इस चीज़ से। एक 300 का टारगेट चेस करना और एक 330 का टारगेट चेस करने में साइकोलॉजिकली बहुत फर्क पड़ जाता है। 30 रन मतलब 5 ओवर के इक्वलेंट है वो, अगर आप रन बॉल लेके चलो तो 1/10 ऑफ अ गेम खत्म हो गया उसमें।
राइट। आई थिंक वही है ना कि डाउन द ऑर्डर जब टेल एंडर से इंडिया इतना रन खाती है, हमेशा प्रॉब्लम रही है इंडिया की। ये डिट्टो सेम चीज़ हमने बीजीटी में भी देखी थी, जब वो डाउन द ऑर्डर लोगों से रन खा रहे थे बहुत ज़्यादा। इसमें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उमेश यादव ने 4 विकेट लिए थे, पर एक्सपेंसिव था बहुत, 8 की इकोनॉमी से ऊपर गए हैं वो। या तो आपके सबसे क्रंच स्ट्राइक बॉलर को भी आपने विकेट दिए, लेकिन पिटाई करके दिए, तो भरपाई पूरी हुई। इनफैक्ट आई वुड से कि अंडररेटेड शॉट है कि अश्विन सबसे अच्छे बॉलर थे। मैं वही कहना था, क्योंकि उन्होंने एक ही विकेट लिया कहने को तो, बट 4 लिया प्लस 4.2 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रही है। अकेला वो बंदा था जो कि होल्ड करके रख रहा था पूरे मैच में। 5 से कम की इकोनॉमी शायद सिर्फ अश्विन की थी और किसी की बॉलर की भी अश्विन का बहुत अंडररेटेड वर्ल्ड कप गया है ये। हाँ, एंड परहैप्स ये अश्विन का ओनली वर्ल्ड कप था जब वो अपने पीक पे थे। 11 के वर्ल्ड कप में खेलने को नहीं मिला, 23 के वर्ल्ड कप में खेलने को नहीं मिला, 19 में तो स्क्वाड में नहीं थे। दिस इज द ओनली वर्ल्ड कप वेयर ही कुड डिस्प्ले हिज पावर्स इन द ओडीआई फॉर्मेट। राइट। एंड यहाँ पे एक नाम डेफिनेटली आएगा जो सोचेंगे कि किसने विकेट नहीं लिए, दैट वाज मोहम्मद शामी। एंड इसके पीछे की भी स्टोरी मोहम्मद शामी ने बाद में आके खुद बताई थी। जब उनके पहले 5 ओवर हो गए थे तब उन्होंने 13 रन दिए थे, एंड देन उनके घुटने में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया कि उन्होंने धोनी से कहा कि मैं दौड़ भी नहीं पा रहा यार, मैं बॉल नहीं डाल पाऊंगा। एंड देन धोनी ने वही फिर से अगेन कॉन्फिडेंस दिया, बोला मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारे में। एक टारगेट सेट करते हैं कि अपने 10 ओवर में तुम्हें 60 से ज़्यादा रन नहीं देने। एंड अल्टीमेटली मोहम्मद शामी फिनिश विद 68 रन्स एंड 0 विकेट्स। तो अगेन मतलब आप किस हद तक ही क्रिटिसाइज करोगे यार किसी को, इतना घुटना इतना ज़्यादा गंदी हालत में था उनके कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते उनको। बट 328 का टारगेट वॉज अ वेरी बिग माउंटेन टू क्लाइम। एज आई सेड, काफ़ी एक्सक्रिएटर्स ये ऑलरेडी बोल रहे थे कि यार पहली इनिंग्स में ही मैच खत्म हो गया था। इंडिया ने ऐसा नहीं था 300 चेज नहीं करे थे पहले। इनफैक्ट पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी ने ये चीज़ बोली भी थी कि इंडिया वॉज वन ऑफ द फ्यू टीम्स जो कि 300 टारगेट चेस कर लेती थी। बट वही है कि सेमीफाइनल में आके जो प्रेशर था वो क्लियरली हमारे बड़े प्लेयर्स के दिमाग में घुसा था। ग्रुप स्टेज में और क्वार्टर फाइनल्स को मिलाकर इंडिया ने जब भी पहले बैटिंग करी थी हमेशा 300 से ऊपर रन मारे थे। और इस मैच से पहले हर मैच में दूसरी टीम को ऑल आउट भी किया था। हाँ, इस मैच में ना ऑल आउट कर पाए ना 300 क्रॉस कर पाए। या तो ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम हुई है सोचो। मतलब वही है ना, आई थिंक उस टाइम पे ये पूरा नैरेटिव भी था कि ऑस्ट्रेलिया इज द टीम टू बीट। एज अ फेवरेट्स थे वो उस पूरे टूर्नामेंट में, काफ़ी डरावने उनका पूरा लाइनअप भी था। बट इंडिया खैर जब बैटिंग करने आती है तो काफ़ी आई वुड से एक डिसेंट स्टार्ट होता है। काफी तगड़ी स्टार्ट 76 फॉर 0 थे वो लोग 12 ओवर के अंदर। 76 बॉल्स पे 76 रन थे जब धवन आउट हुआ था। अच्छा, ओके। तो आप 6 रन पर ओवर की इकोनॉमी से ऑलरेडी खेल रहे हो। हाँ, तो आई थिंक ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे दिया था आपको। बट वही है, क्या वो चीज़ आप कैपिटलाइज कर पाओगे डाउन द ऑर्डर? क्योंकि जब विराट कोहली आते हैं, 13 बॉल है वो खेलते हैं, एंड आउट होने से पहले 1 रन पे आउट हो गए थे वो मिचेल जॉनसन की बाउंसर पे। एंड वहाँ पे बात ये आई थी कि उस बाउंसर से पहले की 10 बॉल उनकी डॉट गई थी, एक भी रन नहीं मारा था उन्होंने। 76 पे धवन आउट हुए थे 12वें ओवर में कुछ में, एंड 15वें ओवर तक 78 रन ही थे। पूरा का पूरा प्रेशर वो विराट कोहली के ऊपर डाल रखा था। एंड जिस तरीके से एम्बियंस क्रिएट करी गई थी, मिचेल जॉनसन को पता है कि वो है ईगो क्लास, तो जानबूझ के बॉलिंग अभी कराई जाए। अभी बीजीटी में लड़ाई हुई है इनकी इतनी। एंड ये भी कई लोग कहते हैं कि वो बाउंसर वाला प्लान भी ऑन पर्पस ही था। विराट कोहली बाउंसर पे पुल अच्छा मारने लग गए थे उस टाइम तक, उन्होंने टेस्ट सीरीज में ही मारे थे। हाँ, तो ये नहीं कि उनकी कोई वीकनेस थी। वो वीकनेस होती है कि आप आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको कवर ड्राइव करवाओ। बाउंसर क्यों डाली? क्योंकि बाउंसर है ईगो वाला प्ले। अगर आप बाउंसर पे हेलमेट में मार दोगे ना तो बैट्समैन की ईगो हर्ट हो जाएगी। वो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ऑस्ट्रेलिया वो ईगो ट्रिक प्ले कर रही है विराट कोहली के साथ। राउंड द विकेट एक का जो एंगल बनता है एक लेफ्ट आर्मर का, जब एक राइट हैंडेड बैट्समैन वहाँ पे बैटिंग कर रहे होते हैं, वो बाउंसर पुट आउट कर रहे हैं। मिचेल जॉनसन चाहते तो वो बाउंसर रिपकेज के भी तो टारगेट कर सकते थे, बट वॉज एंगलिंग अवे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मुझे उनकी बॉडी पे नहीं मारना। ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा कि 100 ओवर तक है, तो मुझे बैट्समैन को मेंटली तोड़ना है, अभी मुझे उसकी ईगो को स्ट्रोक करना है। तो मैं बाउंसर मारूंगा लीविंग द बैट्समैन, ताकि जब वो पुल मारने जाएंगे तो एंगल बाहर निकलकर टॉपेज लेगा। एग्जैक्टली वही हुआ विराट कोहली के साथ। आई थिंक क्लियरली वही ना, उन्होंने गिवन भी कर दिया उस चीज़ में। इट वॉज वेरी स्मार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि उन्होंने, इनफैक्ट हमने ये चीज़ हमारे पॉडकास्ट पे मिस्टर निशाद वैद्य आए थे, उनने ये चीज़ बोली थी कि जब वो वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम के कोई पार्ट था, उन्होंने उनसे ये चीज़ बोली थी कि उनके प्लान में ये चीज़ थी ऑलरेडी कि मिचेल जॉनसन ये बाउंसर डालेगा और फिर विराट कोहली उस पर एज कर सकते हैं। तो क्लियरली वो ईगो प्ले वहाँ पे चल रहा था। बट खैर विराट कोहली आउट होते हैं
अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने आते हैं एंड वो 44 रन मारते हैं बट विद अ वेरी लो स्ट्राइक रेट। मेन बात ही मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली को आउट करा, उसके जस्ट बाद रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया, बोल्ड मार दिया। रोहित शर्मा वाज लुकिंग गुड, पुल का एक छक्का मारा था बहुत तगड़ा, जैसे कि अभी शाहिन अफरीदी को 2023 वर्ल्ड कप में मारा था, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका था। बट जब वो आउट हो गए उसके बाद रायना बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली इस मैच में, एंड बात आ गई सिर्फ और सिर्फ धोनी के ऊपर। धोनी ने जो ये इनिंग्स खेली है मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इनिंग्स है उसके करियर की। 65 नॉट आउट थे, ऐसा भी नहीं क्योंकि नॉट आउट नहीं, आउट हो जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं। आर यू श्योर? हाँ हाँ अच्छा, ओके, ऑफ कोर्स 65 रन आउट हो जाते हैं। एंड मेन बात वही थी कि धोनी का जब भी पिवटल कोई रन आउट होता है उनके करियर में, चाहे वो पहला मैच था, चाहे वो 19 का मैच था, चाहे इसमें था, डाइव नहीं मारते। ये भी अब देखो ये है कि हाँ बंदे का कि ट्रेड है नहीं मारते, बट ये क्यों नहीं मारते मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, नाउ दैट आई रिमेंबर, जो वो वीडियो है भी ना उसमें, अगर वो डाइव मारते तो बहुत इजीली शायद बच जाते हैं। बहुत आई थिंक वो उनका था दिमाग में हो गया था कि हारना ही है मैच ऑब्वियसली अब, एंड उसके हिसाब से वो पहले हो गया था। मैं वही कहने वाला था क्योंकि एक तो अंडररेटेड इनिंग्स इसलिए भी है क्योंकि मैंने रहाणे की बात करी, उन्होंने 44 मारे, इट्स नॉट अ बैड स्कोर इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, बट एक काफ़ी स्लो स्ट्राइक रेट पे मारे थे। धोनी ने 65 ऑफ 65 बॉल्स मारे थे, प्रॉपर ओडीआई जो इनिंग्स खेली जानी चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने रन मारे। मैं तो इसलिए डिफेंड करता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि 19 वाले वर्ल्ड के सेमीफाइनल के इनिंग को क्यों क्रिटिसाइज करते हो। आई विल जस्ट से कि आपने 2015 का धोनी नहीं देखा है। धोनी एक सेम सिचुएशन में थे यहाँ पे और जडेजा ही बैटिंग कर रहे थे साथ में, बट धोनी ने वहां पे जैसा खेला था, कई लोग कहेंगे कि मैच ऑलरेडी हार चुके थे, तो भाई मैच तो 19 में भी हार ही गए ना। धोनी चाहते तो क्या डीप नहीं लेके जा सकते थे गेम को, बट और पता कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि धोनी ने इस मैच को डीप लेके नहीं गए, स्टार्टिंग से हाई स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। भाई मैं कहता हूँ जाके स्कोर चेक करो, कितने रन चाहिए थे, किस रन रेट बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि धोनी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके थे डिफीट, एक्चुअली में धोनी जीतने के लिए खेल रहे थे। एक टाइम पे रन रेट 12 तक की हो चुकी थी, तो धोनी क्या करेंगे, आराम से खेलेंगे, तो काफी डिफिकल्ट हो गया। उन्होंने 19 में करी, इट डिड नॉट पे ऑफ। प्लस आई थिंक एक और चीज जो मैंने नोटिस करी, ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के 3 खिलाड़ी जो थे बैटिंग करने जो आए थे, उन्होंने 50-50 रन मार दिए कुल मिला के। यहाँ पे हमारे लास्ट के 5 प्लेयर्स जिसमें 2 ऑलराउंडर्स थे, अश्विन और जडेजा, वो सारे कुल मिला के 22 रन बना पाए थे। नीचे डाउन द ऑर्डर भी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं आया धोनी के बाद। अल्टीमेटली जो इनएक्सपीरियंस वाली डिबेट थी वो इस मैच में आके एक्सपोज हो गई। मेन बात वही थी, इंडिया एक बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक वे में ऑल आउट हो जाती है, जो कि पहली बार हुआ इस वर्ल्ड कप में वंस अगेन। जो चीजें गलत हो सकती थी वो सारी इसी मैच में हो गई है। बट क्या ये कोइंसिडेंस है? अब हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।